सागर की लहरें जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, हीरे मोती शिव सागर से वो अनोखे पाए, शांति से भर भर नैना शांति सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए। शांति सागर की लहरें ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। किसी ने प्रश्न पूछा कि भाग्य बढ़ा या कर्म बढ़ा? तो उसका उत्तर क्या? कर्म बड़ा है, क्योंकि कर्म से भाग्य बनता है। तो किसी ने उत्तर दिया कि कर्म बड़ा है, क्योंकि कर्म करेंगे तो भाग्य बनेगा। इस जन्म में जो कर्म किए अगले जन्म में मिलेगा। इस जन्म में जो हमारा भाग्य है वो पिछले जन्मों के कर्मों से है। तो क्या बढ़ा? कर्म बढ़ा। तो यहां से अगर हम देखें साकार वतन से, तो कर्म बढ़ा। लेकिन परम धाम से अगर देखें तो जो आत्माएं शिव बाबा के करीब है परम धाम में, वो आत्माएं पहले पहले सतयुग में आती है। जिस आत्मा की ताकत कम, वो देरी से आती है। अब ये उन्होंने कौन सा कर्म किया कि जिसके वजह से उनकी ताकत कम है,
उनकी ताकत ज्यादा है। तो उत्तर आता है ड्रामा। ड्रामा में नूंद है, उनका भाग्य है। वही सतयुग में आने वाली है। चक्र में यही सतयुग में आने वाली आत्माएं हैं। ये आत्माएं पुरुषार्थ करने वाली है। संगम में इन्हीं आत्माओं ने भक्ति की है। इन्हीं आत्माओं ने सतयुग त्रेता देखा है। इन्हीं आत्माओं को शिव बाबा आकर के पढ़ाते हैं। तो परम धाम से देखा तो भाग्य बड़ा है। तो ऐसी कंपटीशन चल रही थी, कौन बड़ा कौन बड़ा। आधे लोगों ने कहा नहीं नहीं कर्म बड़ा, क्योंकि वो यहां से देख रहे। लिखा हुआ है 6, यहां से देख रहा है तो इसको दिख रहे हैं 6, और वो वहां से देख रहा है उसको दिख रहे हैं 9। हम यहां से देख रहे साकार वतन से कर्म बड़ा, परम धाम से देख रहे भाग्य बड़ा। ये भाग्यवान आत्माएं हैं, चमक इनकी ज्यादा है। तो फिर क्या हुआ, उधर से तीसरी एक आई। बोले तुम मुझे तो भूल ही गए। तीसरी कौन थी? बुद्धि। बोले अगर तुमको अच्छा कर्म करने की बुद्धि न हो तो तुम क्या कर्म कर लेंगे? कौन सा कर्म करना चाहिए? कर्म बड़ा है ना, तो सब क्यों नहीं कर्म कर रहे? सब क्यों नहीं वो भाग्य बना रहे? क्योंकि उनको बुद्धि नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो कंपटीशन में तीसरी आई बुद्धि। तो किसने विन किया? बुद्धि ने। सबसे बड़ा क्या? बुद्धि। शिव बाबा कौन है? बुद्धिवानों के बुद्धिवान। शिव बाबा चाहे तो क्या नहीं कर सकते? बुद्धिवानों के बुद्धिवान। उस दिन मुरली में था, ऐसे 500-600 करोड़ वाले की बुद्धि को क्या पलटा नहीं सकते? ऐसे उसके हाथ धो के पीछे लग जाए, ऐसे इसको साक्षात्कार करना शुरू कर दे। साक्षात्कार की चाबी शिव बाबा के पास है, और उसको बाबा का साक्षात्कार हो जाए। ब्रह्मा बाबा को करा सकते, वो उसको नहीं करा सकते। और वो अगर ज्ञान में आ जाए तो उस जिले के सारे सेंटर अकेला ही बांध दे। रहो इसमें, मैं अकेला ही बांध देता हूं। ऐसे हर एक जिले में से एक 500-600 करोड़ वाला जिसके पास पैसा है, ऐसा बाबा बुद्धि फिरा दे और फटाफट सब तरफ सेंटर सेंटर बन जाए। और उसमें मुरली कौन सुने? ये बिल्डिंग अब बन जाए तो मुरली कौन सुने? इसलिए। और दूसरा, स्वर्ग का राज्य भाग्य कौन ले? वो अकेला। नियम है, जो करेगा सो पाएगा। इसलिए कहा कि यहां गरीब की पाई पाई से स्वर्ग बनता है, उसका भाग्य बनता। और वो आकर के पढ़ाई पढ़ता, तब जाकर के स्वर्ग आता। बाबा को किसी ने पूछा था कि अगर समझो बाबा चाहे
तो क्या अभी स्वर्ग ला सकता है? तो बाबा ने कहा था मेरे लिए एक चुटकी का काम है, बस ऐसा किया तो विनाश शुरू हो जाए, सब खत्म हो जाए, बस। पर क्या 108 भी तैयार है? उस मुरली में बाबा ने पूछा। 108 पहले तैयार है? नाम दो कौन है वो 108? अच्छा 108 छोड़ो, बाबा ने क्या कहा? उसके आधे कितने? 54 54 तैयार है? जो कहे कि यह राजा बनने लायक, तो नहीं। इसलिए पुरुषार्थ से ये भी ड्रामा में नोंद है, 100 वर्ष में 1936 से लेकर 2036 तक पहले 2, फिर 8, फिर 108, फिर 16,108, और कोई कोई तो 9 लाख न कहते हुए 9,16,108 भी कहते हैं। ये ऐसे तैयार हो जाते। अब 9 लाख पकड़ेंगे उसको, 9 लाख जो पहले सतयुग में आने वाले हैं, 100 वर्ष में ये हो जाता है। और फिर त्रेता की शुरुआत, सतयुग का अंत, इसके 2 करोड़, और त्रेता का अंत, द्वापर की शुरुआत, 33 करोड़। ये भी इन 100 वर्ष में बराबर बन जाते। और इसलिए बाबा असोचता है, उनको कोई फिक्र का काम नहीं कि कैसे होगा, ये होता ही है। तो बुद्धिवानों की बुद्धि, ये हमें बुद्धि देते हैं। नंबर 1 तो अमृत वेला, पर अमृत वेला भी कौन करे? उसको विधि भी पता हो कैसा करना है। तो उसके लिए बाबा हमें बुद्धि देता है मुरली से, तुमको कैसे सोचना है, किस डायरेक्शन से सोचना है। बुद्धि का काम क्या है? नहीं, मन का काम है सोचना। बुद्धि का काम क्या है? निर्णय करना, विजन क्रिएट करना और निर्णय करना। 2 रास्ते आए ना। अब ये या ये काम किसका? बुद्धि का। तो मुरली सुन करके हमें उसका डायरेक्शन मिलता। मेजॉरिटी बाबा के बच्चे ज्ञान में आने से पहले उनका यही अनुभव रहा कि हमने कितने गलत काम किए। माना हमको बुद्धि नहीं थी उस समय, हमारी बुद्धि क्या घास चरने गई थी। और आज देखते तो कितना हमको समझ आ गई। जब अज्ञान काल में थे ना, तो क्या उस समय मुझे इतना भी नहीं समझता था जितना अब समझता है। तो ये बुद्धि मुझे कहां से आई? मुरली हमारे बुद्धि के कपाट खोलता है। माया क्या करती? बुद्धि को ताला लगा देती, गोदरेज का ताला। भगवान सर्वव्यापी है और शिव बाबा आकर के मुरली के द्वारा
रोज हमारे बुद्धि का कपाट खोलता है। तो आज की वाणी है 23/7/2024 की। सारे मुरली का, मीठे बच्चे, तुम्हें टाइम पर अपने घर जाना है। इसलिए क्या याद की रफ्तार को बढ़ाओ। इस रफ्तार से टाइम पर नहीं पहुंच सकेंगे, फिर लेट हो जाएंगे। इस दुखधाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को ही याद करो। शांति धाम को याद करेंगे तो उसमें शिव बाबा दिखेगा, और हम आत्मा का भी वो घर है, हम भी वहां थे। और सुख धाम को याद करेंगे तो हम क्या थे ये भी याद आएगा। फिर से मुझे ऐसे बनना है। प्रश्न है, कौन सा एक गुह्य राज तुम मनुष्य को सुनाओ? कौन सा एक गुह्य राज तुम मनुष्य को सुनाओ तो उनकी बुद्धि में हलचल मच जाएंगी? कौन सा? उत्तर है, उन्हें गुह्य राज सुनाओ कि आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है और उसमें फॉरएवर पार्ट भरा हुआ है। जो पार्ट बजाती ही रहती है, कभी थकती नहीं, और मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। मनुष्य बहुत दुख देख करके कहते हैं इससे तो मोक्ष मिले तो अच्छा, लेकिन अविनाशी आत्मा पार्ट बजाने बिगड़ रह नहीं सकती। इस बात को सुनकर उनके अंदर में हलचल मच जाएंगी। क्या कहा बाबा ने? कौन सी बात सुनाओ? कोई भी आया सेंटर पे तो आत्मा एक छोटी सी बिंदी है। इतनी छोटी सी आत्मा, और उसमें अविनाशी पार्ट नोंदा हुआ है, बचाती रहती है, उसको मोक्ष नहीं मिलता। ये तो वो दुखी हो जाती है तो कहती है इसे तो हम पार्ट ही ना बजाए, मोक्ष अच्छा। तो उनकी बुद्धि में हलचल मच जाएंगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप समझाते हैं। यहां तो है रूहानी बच्चे, बाप रोज रोज समझाते हैं। बरोबर इस दुनिया में गरीबों को देखो कितना दुख है। किसको दुख है? गरीबों को। गरीबी क्या कहते हैं गरीबी के लिए दुनिया वाले? गरीबी एक श्राप है। गरीबी क्या है? एक श्राप है, कहते ना ऐसा। किसको गरीब रहना पसंद है? खुद होकर? किसको पसंद है कि गरीब रहना? आपको? गरीब बाबा को ज्यादा याद करते हैं। प्रैक्टिकल बात करते थोड़ी। दुनिया में किसको गरीब रहना पसंद है? पूछो जाकर के। तुमको अमीर बनना है
या गरीब ही रहना है? पूछो जाकर के। तो वो कहे मुझे गरीब ही रहना है। राधा थे आपको गरीब रहना है या पैसा चाहिए? पैसा भी चाहिए ना, पैसा तो चाहिए। अरे सारा दिन मेहनत किस लिए कर रहे? घर में बैठो ना। किसको अच्छा नहीं लगेगा? मेरे पास में बहुत धन हो, मैं सबको देता रहूं, कोई मांगे ना तो कम ना पड़े, किसको अच्छा नहीं लगेगा? ये सब के लिए है। किसी को भी धन चाहिए। ये गरीबों को कितना दुख है। आज तबीयत खराब हो जाए तो अच्छे अस्पताल में दिखा सकते, नहीं दिखा सकते यार। क्यों? गरीब है, नहीं दिखा सकते। पैसा नहीं है हमारे पास इतना। कोई कहे अगर तुमको इतना मैं पैसा दे दो कि तुमको कभी किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, तो कौन है वो जो कहेगा कि मुझे नहीं चाहिए? नहीं, मैं मांगता ही अच्छा सबको। मैं अपना काट कसर में ही अच्छा। कौन कहेगा? कौन कहेगा? प्रैक्टिकल बात करते, कोई पूछ के देखो। वो सारा दिन मेहनत ही पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। पैसा नहीं है तो बांधा हुआ है ना वो। अब रोज उसको काम करना ही पड़ता है। नहीं करेगा तो पैसा कहां से आएगा? तो बरोबर दुनिया में गरीबों को कितना दुख है। अभी ये फ्लड्स आदि होती है तो गरीबों को दुख होता है। पानी नहीं आया, क्या है? बहुत पानी आया, फ्लड्स आदि आया, क्या है? घर गलता है, दुख नहीं है? कौन कहता है दुख नहीं है? फ्लड्स आदि होता है, दुख होता है। उनके सामान आदि का क्या हाल हो जाता है बेचारों का। जहां फ्लड्स आया, इतना पानी, घर में पानी घुसा है, न्यूज में आता, दुख नहीं है? आज अगर उसका ऐसा घर होता कि पानी ना आए तो सुखी नहीं है वो। 4 सुख है, तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, जन का सुख। चार सुख है। ये चारों सुख देने के लिए बाबा आया है। अब कोई कहे मुझे नहीं चाहिए तो हाँ? कोई कहे मुझे नहीं चाहिए तो क्या क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उनको? क्या कहेंगे? नहीं, कोई कहे मुझे नहीं चाहिए तो क्या कहेंगे उनको? मैं ऐसे ही अच्छा, गरीब, ऐसे अच्छा, तबीयत खराब, तन का सुख नहीं, मन में अशांति, लोग भी मुझे बुरा कहें, नहीं चाहिए मुझे, क्या कहेंगे? अल्पसंतुष्ट होने, अल्पसंतुष्ट। संतुष्टता अलग। देखो, संतुष्टता तो होनी चाहिए, ये तो गुण है देवता का। लेकिन उसकी तबीयत खराब है और कोई कह रहा है मैं तुम्हारी दुरुस्त कर देता, नहीं मुझे ऐसे ही अच्छा,
क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? शब्द क्या है उसके लिए? ना समझ। और वो मरने के लिए तैयार है लेकिन सुख नहीं। वो मरने के लिए तैयार है लेकिन सुख नहीं होना। ये क्या सुख नहीं होना, वो मरने के लिए तैयार है, ये दुख से पीड़ित होगा। मर के जाएगा कहाँ? वापस ही जन्म तो यही लेंगे वापस। क्या करें? वो सोच रहे हैं, कहते हैं कि मैं मरूं तो अच्छा। देखो मोक्ष तो किसको मिलता नहीं, बाबा ने कह दिया। नहीं, ये कह रहे वो सोचता है मैं मरूं तो अच्छा है, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। समाधान हैं? समाधान। अरे मरने के लिए कह रहे हैं ना, वो जी नहीं रहा है ना, इसको कौन सा समाधानी कहेंगे? समाधानी उसको कहेंगे जो जीते हुए समाधानी रहे। समाधान तो चाहिए, लेकिन कोई अगर उसकी पूरी तबीयत अच्छी करके देने के लिए तैयार है, और कोई अगर उसको बहुत सारा धन देने के लिए तैयार है, कोई उसको मन को भी शांत करने के लिए तैयार है, और लोग भी उसको अच्छा कहे ऐसा भी करने के लिए तैयार है, वो कहे मुझे नहीं चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे? हाँ? अच्छा शब्द नहीं है उसको, मूर्ख है वो, मूर्ख। उसको बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है। अपना फायदा कैसा करना, इसकी बुद्धि उसको नहीं है। और क्या कहेंगे? परोपकार किसको कहेंगे? जो दूसरे के लिए पर उपकार, दूसरे पर उपकार करे। ये न किसी पर उपकार करता है, न खुद का अच्छा होने देता है, उसको क्या कहेंगे? परोपकारी। नहीं, मनहूस बाबा ने शब्द यूज किया है कि सब कुछ है, लेकिन उसको सफल नहीं करता, मनहूस है। लेकिन इसको क्या कहेंगे कि बाबा सब कुछ देने के लिए तैयार है और वो लेता ही नहीं है, इसको क्या कहेंगे? वो बुद्धि है। बुद्धि नहीं है। कैसा लेना चाहिए, इसकी बुद्धि नहीं। कोई दलदल में फंसा है और बाहर वाला रस्सी फेंक रहा है, निकलो यहां से, मैं तुमको निकालने तैयार हूं। नहीं, मुझे दलदल में ही फंसे रहना है। वो क्या परोपकारी है क्या? किस पर उपकार कर रहा है वो? दलदल में फंस के खुद भी तकलीफ भोग रहा है, लेकिन मुझे समाधानी है क्या वो? इसको समाधानी शब्द बोलेंगे क्या? दलदल में फंसा है, धंसते जा रहा है, धंसते जा रहे हैं, दुखी चिल्ला भी रहा है, और किसी ने रस्सी फेंकी, निकलने के लिए भी तैयार नहीं। इसको क्या कहेंगे? होशियार। वो बुद्धि ही नहीं है। उसको ये बुद्धि नहीं है कि मैं इससे बाहर निकल जाऊं और जो दूसरे फंसे उनको भी निकालूं। तो दुख तो होता है ना, अपार दुख है, साहूकारों के सुख है, परंतु वो भी अल्पकाल के हैं। साहूकार भी बीमार तो पड़ते हैं, हाँ, उनको धन का सुख है, पर तन का सुख है क्या? नहीं। मृत्यु भी बहुत होती है, कितना भी धन हो, मृत्यु नहीं होंगी क्या उसके घर में? आज फलाना मरा, आज ये हुआ। दूसरा, ये कलयुग में आज प्रेसिडेंट है, कल उसको गद्दी छोड़नी पड़ती है, खुश होता है क्या वो?
गद्दी छोड़ते समय खुश होता है क्या? कोई खासदार था, अब 5 साल कंप्लीट हुए, अब खासदार का पद छोड़ते समय उसको खुशी होती है क्या? फिर से चुन के आओ, नहीं चुन के आए तो कौन कहेगा कि मुझे सुखी है? दुख हुआ उनको। वो कहेंगे मैं समाधानी हूं, मैं सुखी हूं। झूठ बोल रहा है। कोई खासदार जो चुन के आया था अभी गिर गए पिछली बार, जाकर के पूछ के देखो तुम खुश हो या दुखी हो। वो कहे नहीं मैं समाधानी हूं, मैं खुश हूं। झूठ बोल रहा है। जितना अच्छा लगता है किसी को भी ये अच्छा ही लगेगा। घेराव कर उनको उतार देते हैं प्रेसिडेंट के पद से, तो ये भी तो दुख होता है ना। बाबा ने कहा है तुम दुखों की लिस्ट निकालो। एक दिन तो बाबा ने कहा था 101 दुखों की लिस्ट निकालो। किस किस प्रकार के यहां दुख है? ये है ही दुखधाम। हम कहाँ हैं अभी? दुखधाम। तुम बच्चे सुखधाम को भी जानते हो, दुनिया नहीं जानती। दुखधाम सुखधाम की भेंट वो नहीं कर सकते। बाप कहते हैं तुम सब कुछ जानते हो, और ये मानेंगे कि बरोबर कहते हैं, ये सच कहते हैं। यहां जिसको बड़े बड़े मकान है, एरोप्लेन्स आदि है, वो समझते हैं कलयुग को अर्जुन 40,000 वर्ष चलना है, बाद में सतयुग आएगा। ये क्या है? घोर अंधियारे में है। अब उन्हों को नजदीक में आना है। बाकी थोड़ा समय रहा है। कहां लाखों वर्ष कहते और कहां तुम 5,000 वर्ष सिद्ध कर बतलाते हो। ये 5,000 वर्ष के बाद चक्र फिर से रिपीट होता है। ड्रामा कोई लाखों वर्ष का थोड़ी होगा। अब तुम समझ गए हो जो कुछ होता है वो 5,000 वर्ष में ही होता है। तो यहाँ दुखधाम में बीमारियां आदि सब कुछ होती है। तुम तो मुख्य थोड़ी बातें लिख दो। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं है। अब बाप समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है और ये वही गीता का एपिसोड चल रहा है। जरूर संगम युग पर ही सतयुग की स्थापना होगी। तो बाप कहते हैं कि मैं राजाओं का राजा बनाता हूं, तो जरूर सतयुग का ही बनाएगा ना। बाबा अच्छी रीति समझाते हैं। अब हम जाते हैं सुखधाम। बाप को ले जाना पड़े। जो निरंतर याद करते हैं वो फिर उच्च पद पाएंगे। उनके लिए पापा युक्तियां बतलाते रहते हैं। कहते याद की रफ्तार को बढ़ाओ। कुंभ के मेले पर भी टाइम पर जाना होता है, तो तुमको भी वापस टाइम पर जाना है। ऐसे नहीं जल्दी जल्दी जाकर पहुंचेंगे, नहीं। ये जल्दी जल्दी करना अपने भी हाथ में नहीं है। ये तो सब ड्रामा में नोंद है। महिमा सारी ड्रामा की है। यहाँ कितने जीव जंतु आदि दुख देने वाले हैं, सतयुग में होते नहीं। तो अंदर में ख्याल करना चाहिए कि वहां ये होगा। सतयुग तो याद आता है ना। सतयुग की स्थापना बाप करते हैं। पिछाड़ी में सारा नटशेल में ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। जैसे बीज कितना छोटा होता, झाड़ कितना बड़ा होता। और वो तो है जड़ चीजें, ये तो है चैतन्य। इसका तो किसको भी पता नहीं है। कल्प की आयु भी कितनी लंबी चौड़ी कर दी है।
भारत ही बहुत सुख पाता है तो दुख भी भारत ही पाता है। बीमारियां आदि भी भारत में अधिक है। ये मच्छरों सदृश मनुष्य मरते हैं क्योंकि आयु छोटी है। यहाँ के सफाई करने वालों और विलायत के सफाई करने वालों में भी कितना फर्क है। विलायत में सारी इन्वेंशन, विलायत से सारी इन्वेंशन यहाँ आती है। तो जो भारत देखो क्या था और भारत देखो अब क्या बन गया। सारे फॉरेन वाले इन्वेंशन कर रहे क्योंकि अभी अभी आए, बुद्धि सतो प्रधान है तो वो इन्वेंशन यहाँ आती। और यहाँ वाले इन्वेंशन नहीं निकाल सकते, क्यों? बुद्धि सत्व प्रधान हर बात में फायदा देखते। हर बात में तमो प्रधान बुद्धि क्या है? तमो प्रधान बुद्धि किसको कहेंगे? तुम ऐसा करो, इससे मेरा क्या फायदा? तुम ये पुल बांध दो, अच्छा मेरा क्या फायदा? तुमको इतना परसेंट मिलेगा, अब मैं कितना परसेंट इससे निकाल सकता? अगर मैं ज्यादा सीमेंट यूज करूंगा तो मेरा परसेंटेज तो कम हो जाएगा। अरे पर पुल अच्छा बनेगा ना, कोई अपघात नहीं होगा, लोग अच्छे से जा सकेंगे, मेरा क्या फायदा? तो पुल कैसा बनाते? भले एक बार बनाए, टूटे चाहे कुछ हो। तो बुद्धि कैसी है? तमो प्रधान। वो क्या इन्वेंशन कर सकेगा नया? मेरा क्या फायदा? ये कौन सी बुद्धि है? तमो प्रधान। सतो प्रधान बुद्धि किसको कहेंगे? मैं ऐसा पुल बनाऊं जो कितना वर्ष तक ज्यादा से ज्यादा वो रह सके, मजबूत, ऐसा मुझे बनाना है। पर उसमें तेरा क्या फायदा? मेरा कोई फायदा है, मुझे फायदा चाहिए ही नहीं, मुझे अच्छा काम करना है। इसको क्या कहते? सत्व प्रधान बुद्धि। सतयुग में हमारी सत्व प्रधान बुद्धि थी इतनी। अभी कलयुग में अगर कोई ऐसा दिखे ना तो पाव पडे उसके सब, तुले डोक्यावर उचलतो, असा होणे नाही, तूच आहेस एकटा। बाबा ऐसा बना रहे सबको। सतयुग में कैसे है हम? देवी देवता। मैं खाना बनाऊं और ये सिर्फ खाए, ये बुद्धि कौन सी है? तमो प्रधान बुद्धि। नहीं, मैं बनाऊं सब खाए। बनाने के लिए ताकत मुझे कौन देगा? मुझे उससे लेना है, मुझे इनसे किससे लेना ही नहीं। मुझे तो सारे विश्व की सेवा करनी है। विश्व परिवर्तक कौन बन सकता? विश्व सेवक ही विश्व परिवर्तक बन सकता। उस दिन बाबा ने कितना अच्छा कहा कि तुम जितनों को देते रहेंगे, जितना देते रहेंगे तो भविष्य में तुम्हारे राज्य में कोई दुखी नहीं रहेगा। तुमको क्या बनना है? देने वाला। मेरे पास कोई भी आए तो कुछ ले करके जाए, ऐसा मुझे बनना है। पर कुछ सोचे मेरे पास देने के लिए पहले रहना तो चाहिए। तो
आपण तर देऊ ना हो, पण आमच्याजवळ काही असलं तर पाहिजे पहिले द्यासाठी. तो क्या इस विचार को, संकल्प को कैसे चेंज करना है हमको? क्योंकि संस्कार पक्के हैं हमारे. कैसे चेंज करेंगे? कैसे? मेरे पास में देने के लिए पहले कुछ चाहिए तो सही. देने को तो मैं भी तयार हो जाता. पहिले असलो तो पाहिजे आमच्या पैसे. तो इसको कैसे चेंज करेंगे? योग से. है? कौन से विचार से उसको चेंज करेंगे कि मुझे देने वाला कौन है? बाबा. और इसमें क्या चाहिए? अटूट निश्चय. बाबा मुझे देगा ही. मुझे बाबा से लेना है सारे विश्व में बांटना है. बस. क्या बांटना है? क्या बांटना है मुझे सारे विश्व में? क्या? सुख बांटना है. शांति बाहर जाके बात करो. बाहर जाऊन बोला. सुख बांटना है. शांति बांटना है. प्रेम बांटना है. पवित्रता बांटनी है. आनंद बांटना है. ज्ञान बांटना है. शक्तियां बांटनी है. गुण बांटने हैं. ये करना है. और क्या नहीं करना है? इधर उधर की कौन सी बातें? झरमुई झगमुई की बातें. इससे मेरा कोई लेन देन नहीं है. तो इसलिए विलायत वाले देखो कितना इन्वेंशन निकालते. सतयुग का नाम पैराडाइज है. वहां तुम सब सतोप्रधान थे. हम वहां थे तो अभी जो फॉरेन वाले उनसे भी सतोप्रधान थे. वो तो अभी आए इसलिए उस स्टेज में है सतोप्रधान. आज कोई 4 व्हीलर लेता है तो उसमें से अगर धुआं निकलता है तो वो ये सोचता है कि मैं पोल्यूशन कर रहा है. नहीं. कम खर्च में मुझे मिली है. पोल्यूशन हो मुझे क्या लेना देना. मेरा तो पैसा बच रहा है. ये है भारत आज का. फॉरेन वाले क्या सोचते? वो पोल्यूशन का सोचते नहीं. स्ट्रिक्ट नियम बनाते नहीं. कहां थूक दिया ना 15,000 रुपए दंड. स्ट्रिक्ट है. और भारत में भ्रष्टाचार. कुछ भी किया तो कोई तो मिल ही जाएगा कि उसको थोड़ा सा दे दिया तो उसको ये बोलने की तुझे पाए ना, तुले पैसे भेटून राहिले. नहीं. वो अगर सोचे नहीं मुझे देश का सोचना है, मुझे मेरा नहीं सोचना है, तो आज भारत बदलने का टाइम लगे. लेकिन सब भारतवासी कैसे हो गए?
मुक्त रहो। मेरा क्या फायदा? देश का नहीं, मेरा क्या फायदा ये बताओ। भ्रष्टाचार को वाव मिलता है। तुम सतोप्रधान थे भारतवासियों, तुमको सब साक्षात्कार होंगे। यह है अब संगम युग, जबकि बाप बैठ समझाते रहेंगे, नई नई बातें सुनाते रहेंगे। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन गुह्य बातें मैं तुमको सुनाता हूं। आगे थोड़ी पता था कि बाबा इतनी छोटी सी बिंदी है। पहले तो ऐसे कहते अंगुष्ठ मिसल है, उसमें सारा पार्ट भरा हुआ है फॉर एवर। तुम पार्ट बजाते आए हो, तुम किसको भी बताओ तो बुद्धि में कितनी हलचल हो जाएंगी। ये क्या कहते हैं, इतनी छोटी सी बिंदी में इतना सारा पार्ट भरा हुआ है, बजाते ही रहते हैं, कब थकते नहीं, किसको भी ये पता नहीं। अभी तुम बच्चों को समझ पड़ती है कि आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। बहुत दुख देखकर ही मनुष्य कहते हैं कि इससे तो मोक्ष पा ले। क्या कहते? जो बहुत दुख देख लेते तो क्या कहते थे? मोक्ष। इससे तो मरना अच्छा। तन भी बीमार, मन निन्याती, मन भी बीमार, धन है ही नहीं, लोग भी उसको झरमी झगमी में गालियां देते रहते। इससे तो मरना अच्छा, मोक्ष पाले। तो बहुत दुखी होते। जब तुम सुख में शांति में होंगे वहां थोड़े ऐसा कहेंगे। सत्युग में ऐसा कहेंगे क्या? नहीं। सत्युग का अपना शरीर देखो तो कितना प्योर है, इतना सुंदर है। तो ये सारी नॉलेज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। जैसे बाप बीज होने के कारण उसके पास सारे झाड़ की नॉलेज है, झाड़ का मॉडल रूप भी दिखाया है, बड़ा थोड़ी दिखा सकते। बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। तो तुम बच्चों की कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। कितना समझाना पड़ता है कि फलाने फलाने इतने समय बाद आते, फिर आएंगे, ऐसी पार्ट बजाएंगे। ये बड़ा ह्यूज ड्रामा है। ये सारा ड्रामा तो कभी कोई देख भी न सके। हर एक का क्या शुरू है, इम्पॉसिबल है। दिव्य दृष्टि से तो अच्छी चीज देखी जाती। गणेश, हनुमान, ये सब क्या है भक्ति मार्ग के, परंतु मनुष्यों की कितनी उनमें भावना बैठी हुई है, छोड़ नहीं सकते। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। कल्प पहले मिसल पद पाने के लिए तुमको पढ़ना है। अब तुम जानते हो पुनर्जन्म तो हर एक को लेना ही है। सीढ़ी कैसे उतरे हैं ये तो बच्चे जान गए हैं। जो खुद जानते हैं वो औरों को भी समझाने लग पड़ेंगे। कल्प पहले भी ये किया होगा, ऐसे म्यूजियम बनाकर कल्प पहले भी बच्चों को सिखाया होगा। पुरुषार्थ करते रहते हैं, करते रहेंगे। सब कुछ ड्रामा में नोंद है। देखो कलयुग वाले भी क्या सोचते हैं, सक्सेसफुल होने के लिए कौन सक्सेसफुल हो सकता है? तो कलयुग वाले बताते बड़ी सोच का बड़ा जादू। हमेशा कैसे सोचो? बड़ा। सोचने के लिए क्या पैसे थोड़े लगते। हमेशा सोचो कैसा? बड़ा। कहते कौन सक्सेसफुल हुआ? तो 95% लोग अनसक्सेसफुल है, 5% लोग ही सक्सेसफुल है। क्योंकि उन्होंने
5% लोगों ने सोचा था कि मुझे ये चाहिए, इसलिए उनको मिला, और 95% लोगों ने सोचा ही नहीं कि मुझे ये चाहिए। उन्होंने पहले ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल के रखा है कि मुझे तो ये मिल ही नहीं सकता। समझा क्या? हाँ? समझा क्या? आपको 500 करोड़ रुपए मिल सकते हैं आप शुरू करें तो? हाँ? मिल सकते। आपने सोचा ही नहीं कभी? आपके माइंड में ये बैठा है कि मैं कहां से लाऊंगा भाई 500 करोड़ रुपए? इसलिए आप बोलते ना मुझे नहीं मिल सकते, इसलिए आपको नहीं मिल सकते। और कोई अगर सोचे मुझे मिल सकते, उसको मिल सकते। बाहर वाले क्या बोलते? सब कुछ काय पर डिपेंड है? सोच सोच सोचो, सिर्फ करो भी मत। सबकॉन्शियस माइंड अपने आप तुमसे वो करवा लेगा। बस बात सिर्फ उसके सबकॉन्शियस माइंड में घुसनी चाहिए बस। तो अब हमको तो उस मार्ग से जाना नहीं है। अब हमको क्या सोचना है? मैं देवी देवता बन सकता क्या? क्यों बन सकते? क्योंकि आपने सोच लिया कि मैं बन सकता, इसलिए बन सकते। बड़ी सोच का बड़ा जादू। जो सोचेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, ऐसा है। ऐसे तो ढेर हो जाएंगे। सब ड्रामा में नूंद है। गली गली घर में ये स्कूल होगा। है सिर्फ धारणा करने की बात। तुम सिर्फ इतना ही बोलो कि तुमको 2 बाप है। हाँ, तो उसमें से बड़ा कौन? तो उनको पुकारते, रहम करो, कृपा करो। बाप कहते मांगने से कुछ भी नहीं होगा। हमने तो रास्ता बता दिया। मैं आता हूं रास्ता बताने। सारा झाड़ तुम्हारी बुद्धि में है। इतने में रोज आ रहा है। बाबा क्या कहते हैं? मैं तुमको रास्ता बताता हूं। मांगने से कुछ नहीं होगा। बाप कितनी मेहनत करते रहते, बाकी बहुत थोड़ा टाइम बचा है। मुझे सर्विसेबल बच्चे चाहिए, घर घर में गीता पाठशाला चाहिए, और चित्र आदि न रखो। सिर्फ बाहर में इतना तो लिख दो, चित्र तो ये बैच ही बस है। पिछाड़ी में ये बैच ही तुमको काम में आएगा। इशारे की बात है। मालूम पड़ जाता है कि बेहद का बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। तो बाप को याद करेंगे तो अब तो स्वर्ग में जाएंगे ना। तो ये तो समझते हो कि हम पतित है, याद से पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं है। स्वर्ग है पावन दुनिया। स्वर्ग का मालिक बनना है तो पावन जरूर बनना है। स्वर्ग में जाने के वाले फिर नरक में गोते कैसे खाएंगे? इसलिए कहा जाता है मन मना भव। बेहद के बाप को याद करो। याद करते करते तुम्हारी अंतमते सो गते हो जाएंगी। स्वर्ग में जाने वाले विकार में थोड़ी जाते होंगे। भक्त लोग इतना विकार में नहीं जाते। सन्यासी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि पवित्र बनो, नहीं, क्योंकि खुद ही उनकी शादियां कराते हैं। और वे गृहस्थियों को कहेंगे कि मास में बस मास में एक आध बार विकार में जाओ। ऐसा नहीं कहेंगे कि तुम भी मेरी तरह पवित्र रहो। ब्रह्मचारियों को ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम्हें शादी नहीं करना है। नहीं, तुम्हारे पास गंधर्व विवाह करते हैं और फिर भी देखो दूसरे दिन खेल खलास कर देते हैं।
तो ये माया है, बहुत कोशिश करती है। तो भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ इस समय ही होता है, क्योंकि फिर तो है प्रारब्ध, फिर कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। वहां तो रावण राज्य ही नहीं है, वहां तो ऑटोमेटिकली कभी क्रिमिनल ख्यालात होते ही नहीं है। ये क्रिमिनल तो रावण बनाता है, सिविल शिव बाबा बनाते हैं, ये भी याद करना है। घर घर में क्लास होगा तब तो समझाने वाले बन पड़ेंगे। घर घर में गीता पाठशाला बनाए, घर वालों को सुधारना है। ऐसे वृद्धि होती रहेंगी। साधारण और गरीब वो जैसे हम जिन्स ठहरे। बड़े बड़े आदमियों को छोटे छोटे आदमियों के सत्संग में उनको तो आने में लज्जा आती है, क्योंकि सुना है ना कि यहाँ जादू होता है, यहाँ तो भाई बहन बनाते हैं। अरे ये तो अच्छा है ना, गृहस्थी में कितने झंझट होते हैं, फिर कितना दुखी होते हैं। यहाँ तो है ही दुख की दुनिया, यहाँ तो अपार दुख है, और फिर वहां सुख अपार होगा। तुम कोशिश करो लिस्ट बनाने की, 25-30 मुख्य मुख्य दुख की बातें निकालो तो सही। बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप इस रथ द्वारा हमको समझाते हैं। ये ब्रह्मा बाबा ये भी स्टूडेंट है, जयधारी सब स्टूडेंट है। टीचर पढ़ाने वाला वो एक ही है, विदेही। तुमको भी वो विदेही बनाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं शरीर का भान छोड़ते जाओ। ये मकान आदि कुछ भी रहेगा नहीं, वहां सब कुछ नया मिलेगा। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, ये तो जानते हो। उस तरफ विनाश बहुत हो जाएगा एटम बॉम्ब से। और यहाँ के लिए तो रक्त की नदियां कहा हुआ है, इसमें टाइम लगता है। देखो वो तो लोग फटाफट मर जाएंगे फॉरेन वाले, लेकिन यहाँ का मौत बहुत बड़ा खराब है। तड़प तड़प के मरना है, रक्त की नदियां बहेंगी, दंगे होंगे। तो यह अविनाशी खंड है। नक्शे में देखेंगे हिंदुस्तान तो एक जैसे कोना है। अब ड्रामानुसार यहाँ उनका असर आता ही नहीं है। वो जो विनाश, वो जो न्यूक्लियर वेपन्स, यहाँ तो रक्त की नदियां बहती है। अभी तैयारियां कर रहे हैं, हो सकता है पिछाड़ी में इनको बॉम्ब्स भी लोन देंगे। बाकी वो बॉम्ब्स जो फेंकने से सारी दुनिया खत्म हो जाए, वो थोड़ी लोन पर देंगे, हल्की क्वालिटी की देंगे। ये देश अपने बॉम्ब देता है तो कोई अपना वो थोड़ी दे देता है शस्त्र में। हल्की अपने पास का हल्की क्वालिटी का दूसरे को दे देते। काम की चीजें थोड़ी कोई किसको दे सकता है या दी जाती है। विनाश तो कल्प पहले मिसल हो ही जाना है, नई बात नहीं है। अनेक धर्म विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना। भारत खंड कभी विनाश को नहीं पाता। कुछ तो बचने ही है, सब मर जाए तो फिर तो प्रलय हो जाए। तो दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि विशाल होती जाएंगी। क्या कह रहे? दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि विशाल होती जाएंगी, सब समझते जाएंगे। तुमको बहुत रिगार्ड रहेगा। अभी इतना रिगार्ड थोड़ी है, तब तो कम पास होते हैं। भगवान पढ़ाता है कितना रिगार्ड रहना चाहिए, अभी उतना रिगार्ड नहीं है, बुद्धि में आता नहीं है। कितनी सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर आएंगे देरी से। गिरते हैं तो की कमाई चट हो जाती है, काले के काले बन जाते हैं, फिर वो खड़े हो ना सके। कितने जाते हैं, कितने जाने वाले हैं, खुद भी समझ सकते हैं। इस हालत में अगर शरीर छूट जाए तो हमारी क्या गति होगी, सब समझ की बात है ना। बाप कहते हैं तुम बच्चे हो, शांति स्थापन करने वाले, तुम्हारे में ही अशांति होगी तो तुम तो पथ भ्रष्ट कर देंगे। किसको भी दुख देने की दरकार नहीं है।
बाप कितना प्यार से सबको बच्चे बच्चे कह करके बात करते हैं। बेहद का बाप है ना, सारी दुनिया की इसमें नॉलेज है, तब तो समझाते हैं। इस दुनिया में तो कितने प्रकार के दुख है, ढेर दुख की बातें देखो तुम लिख सकते हो। जब तुम ये सिद्ध कर बताएंगे तो समझेंगे कि हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये तो अपार दुख है। ये अपार दुख तो सिवाय बाप के और कोई दूर नहीं कर सकता। दुखों की लिस्ट होंगी तो कुछ न कुछ तो बुद्धि में बैठेगा, बाकी तो सुना सुना अनसुना कर देंगे। उसके लिए गाया हुआ है, माना रीढ़ माना भेड़ क्या जाने साज से। और अपने इधर क्या कहते, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो जिसको कुछ नहीं होगा वो सुना अनसुना कर देंगे। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को तो ऐसा गुलगुल बनना है, कोई अशांति गंदगी नहीं होनी चाहिए। अशांति फैलाने वाले वो कौन रहते, देह अभिमानी, और उनसे तो हमेशा दूर रहना है, उनको तो छूना भी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह 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 वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का बाबा मेरा। योगी बनो पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चाट, रोज एक अव्यक्तवाणी, रोज एक कम से कम क्लास, और सदा प्रसन्नचित्त रहना, कभी क्रोध नहीं करना। ये वर्ष मुक्ति वर्ष मना देना है। और जो या इस पवित्र गांव में, पावन भूमि में, इस गांव में, गांव के मुख्य द्वार पर ही जो ये अच्छी दुकानें लगी हुई है, बाबा ये हट जाए, ब्रह्मा बाबा हट जाए, और ये बाजू में बड़ा हॉल बन जाए, और सामने दीदियों का करें, बड़ी धूमधाम से मनाना है। हाँ नहीं, दीदी का हॉल नहीं है, वो सबका हॉल है। सरस्वती भवन जल्दी जल्दी बन जाए, सरस्वती भवन भी जल्दी जल्दी बन जाए, अच्छे अच्छे काम फटाफट सेवा हो जाए, घर घर पाठशाला बन जाए, खूब सेवाएं बढ़े, आजू बाजू के जितने भी खेड़े पाड़े होंगे सब बाबा का संदेश पहुंच जाए। ये काम हमको करना है। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, जैसे पढ़ाने वाला टीचर विधेयी है, उसे देह का भान नहीं है, ऐसे विधेयी बनना है। शरीर का भान छोड़ते जाना है। क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। 2 नंबर है, अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। सजाओं से छूटने के लिए बाप का व पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। कभी भी दुख नहीं देना है, अशांति नहीं फैलानी है। वरदान, ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर द्वारा
पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम के सागर भव। जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है, ऐसे आप ब्राह्मणों की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। आपके पास आत्मिक प्यार, परमात्मा प्यार की ऐसी शक्ति है कि जिससे भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन कर सकते हो। जैसे प्यार के सागर ने अपने प्यार स्वरूप की अनादि नेचर से आप बच्चों को अपना बना लिया, ऐसे आप भी मास्टर प्यार के सागर बन विश्व की आत्माओं को सच्चा निस्वार्थ आत्मिक प्यार दो, तो उनकी नेचर परिवर्तन हो जाएंगी। आप सबको कौन सा प्यार दो? कौन सा? सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्यार और आत्मिक प्यार। आत्मा आत्मा भाई भाई है, ऐसा सबको प्यार दो, तो उसकी नेचर बदल जाएंगी। क्योंकि क्या कहते कि प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है। स्लोगन है, अपनी विशेषताओं को स्मृति में रख, उन्हें सेवा में लगाओ, तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।